नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा इंस्पायर्ड के एक और प्रेरणादायक और आत्मिक सफर में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके बालों की समस्याओं जैसे समय से पहले सफेद होते बाल, लगातार झड़ते बाल या रूखे और बेजान बाल का समाधान देगी, बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास भी लाएगी। यह कहानी आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, जो हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बालों की समस्याएं सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक तनाव का भी कारण बन रही हैं। जब हम अपने बालों को कमजोर होते, सफेद होते या झड़ते देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन चिंता न करें, प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आयुर्वेदिक उपायों, प्राकृतिक जीवन शैली और बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर अपने बालों को फिर से काला, घना और चमकदार बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। कई शताब्दियों पहले हिमालय की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां गुरु संबोधि रहते थे। गुरु संबोधि आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे और उनकी ख्याति न सिर्फ उनके ज्ञान के लिए बल्कि उनकी करुणा और सादगी के लिए भी थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, कुछ अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए तो कुछ अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए। गुरु संबोधि का मानना था कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में छिपा है, और अगर हम अपने मन को शांत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम था आरव। आरव की उम्र मुश्किल से 24 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और निराशा की गहरी छाया थी। उसने गुरु के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। मेरी उम्र अभी इतनी कम है, लेकिन मेरे बाल सफेद होने लगे हैं। हर बार जब मैं कंघी करता हूं तो मेरे हाथों में मुट्ठी भर बाल आ जाते हैं। मेरे बाल इतने रूखे और बेजान हो गए हैं कि मैं अपने आप को आईने में देखने से डरता हूं। मैंने बाजार के हर तरह के तेल, शैम्पू और दवाइयां आजमा ली। मैंने अपना सारा पैसा और समय इनके पीछे लगा दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अब मुझे लगता है कि शायद मेरे बाल कभी ठीक नहीं होंगे। कृपया मेरी मदद करें गुरुवर, मुझे रास्ता दिखाएं। गुरु संबोधि ने आरव की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं। आज के समय में तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग बालों की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं कोई अभिशाप नहीं है। ये प्रकृति का संदेश है कि तुम अपने शरीर और मन के साथ संतुलन खो रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, लेकिन समाधान से पहले हमें यह समझना होगा कि तुम्हारे बालों की यह हालत क्यों हुई। बिना कारण जाने कोई भी उपाय अधूरा रहता है। आरव ने उत्सुकता और उम्मीद भरी नजरों से गुरु की ओर देखा और बोला, गुरुवर, कृपया मुझे बताएं, मेरे बालों का यह हाल क्यों हो रहा है? मैं तो अभी इतना जवान हूं। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हमारे शरीर, मन, सिस्टम और आत्मा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब इनमें से किसी में भी असंतुलन आता है तो इसका असर हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष जब संतुलन में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। लेकिन जब इनमें से कोई दोष बढ़ जाता है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बालों का समय से पहले सफेद होना, झड़ना या रूखा होना, ये सब ज्यादातर पित्त दोष के असंतुलन की वजह से होता है, और ये असंतुलन हमारे खान पान, जीवन शैली और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। आइए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। गुरु संबोधि ने आरव को एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। चारों ओर हरियाली थी और हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट मन को शांत कर रही थी। गुरु ने अपनी बात शुरू की, बेटा, बालों की समस्याएं सिर्फ बाहरी नहीं हैं। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के असंतुलन का नतीजा है। बुद्ध कहते थे, सब कुछ कारण और प्रभाव का खेल है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि तुम्हारे बालों की समस्याओं के कारण क्या है। कारण 1,
असंतुलित और अप्राकृतिक खान-पान सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा खान-पान। आयुर्वेद कहता है कि आहारम जीवन से आधारः, आहार ही जीवन का आधार है। आजकल लोग प्रकृति से मिलने वाली शुद्ध और सात्विक चीजों को छोड़कर बाहर का तला भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड खाना ज्यादा खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं। इनमें पोषक तत्व नहीं बल्कि केमिकल्स, अनहेल्दी फैट्स और शुगर होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे बालों को स्वस्थ और काले रहने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्रोटीन, विटामिन, खासकर विटामिन ई, बी और सी, और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीशियम हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। लेकिन जब हमारा खान-पान इन तत्वों से खाली होता है तो बाल कमजोर हो जाते हैं, समय से पहले सफेद होने लगते हैं और जड़ से टूटने लगते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सादगी और संतुलन सिखाती हैं। वो कहते थे, मध्यम मार्ग अपनाओ, न बहुत ज्यादा खाओ न बहुत कम। प्रकृति से मिलने वाले फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे हमारे शरीर को वो सब कुछ देते हैं जो बालों की सेहत के लिए जरूरी है। अगर तुम रोजाना एक कटोरी हरी सब्जियां, एक मुट्ठी बादाम और एक फल खाओ तो तुम्हारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो बालों के लिए चमत्कारी हैं। आंवला, ब्राह्मी और अश्वगंधा ये तीनों पित्त दोष को शांत करती हैं और बालों को पोषण देती हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर है जो बालों को काला और चमकदार रखता है। ब्राह्मी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और तनाव कम करती है। अश्वगंधा शरीर की ताकत बढ़ाती है और नींद को बेहतर बनाती है। इनका नियमित सेवन तुम्हारे बालों की सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है। कारण 2, प्रदूषण और बालों की गलत देखभाल। दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण और बालों की सही देखभाल न करना। आजकल की दुनिया में हवा, पानी और मिट्टी सब प्रदूषित हैं। जब तुम बाहर जाते हो तो धूल, धुआं और केमिकल्स तुम्हारे बालों और स्कैल्प पर जम जाते हैं। ये गंदगी बालों की जड़ों को कमजोर करती है, स्कैल्प को ड्राई बनाती है और डैंड्रफ जैसी समस्याएं पैदा करती है। अगर ये गंदगी लंबे समय तक स्कैल्प पर रहती है तो बैक्टीरिया और फंगस पैदा होते हैं जिससे खुजली, जलन और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लोग अपने बालों की सही तरीके से सफाई नहीं करते। कुछ लोग हफ्ते में एक बार बाल धोते हैं तो कुछ हर दिन केमिकल युक्त शैम्पू और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही गलत है। गर्म पानी बालों के रोम छिद्रों को खोल देता है जिससे स्कैल्प ड्राई हो जाती है और बालों की जड़ें कमजोर पड़ती हैं। केमिकल शैम्पू जो बाजार में हर्बल के नाम पर बिकते हैं वो बालों के प्राकृतिक तेल को छीन लेते हैं जिससे बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि बालों की सफाई प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर करनी चाहिए। रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक तत्व बालों को साफ करते हैं, चमक देते हैं और जड़ों को मजबूत करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं भी हमें यही सिखाती हैं। प्रकृति के साथ रहो, उसका सम्मान करो। अगर तुम अपने बालों को ढककर रखोगे और प्राकृतिक तरीकों से उनकी देखभाल करोगे तो प्रदूषण का असर कम होगा। कारण 3, तनाव और नींद की कमी। तीसरा कारण है तनाव और नींद की कमी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से घिरा है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई और प्रतियोगिता के दबाव में हैं। तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ाता है जो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करता है जिससे बालों को पोषण नहीं मिलता। नींद की कमी भी बालों की सेहत पर बुरा असर डालती है। जब तुम पूरी नींद नहीं लेते तो तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। रात में नींद के दौरान हमारा शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और कोशिकाओं को पोषण देता है। अगर तुम रात को देर तक जागते हो या 6 घंटे से कम सोते हो तो तुम्हारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो समय से पहले सफेद होने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही सच्चा सुख है। तनाव और नींद की कमी से बचने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को शांत करो। रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। इससे न सिर्फ तुम्हारे बाल बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। कारण 4, गलत हेयर केयर रूटीन और केमिकल्स का इस्तेमाल। चौथा कारण है गलत हेयर केयर रूटीन और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। आजकल लोग अपने बालों को स्टाइल करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं।
टाइट हेयर स्टाइल्स जैसे पोनीटेल या बन बालों की जड़ों पर दबाव डालते हैं, जिससे वो कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर जैसे हीट टूल्स बालों को जला देते हैं, जिससे वो रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसके अलावा लोग अपने बालों को रंगने के लिए केमिकल डाई, जेल और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट्स तात्कालिक सुंदरता तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल डाई स्कैल्प को ड्राई करती है और बालों की प्राकृतिक चमक छीन लेती है। कई बार तो इनके इस्तेमाल से एलर्जी और स्कैल्प इन्फेक्शन भी हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि बालों की देखभाल सौम्य और प्राकृतिक तरीके से करनी चाहिए। अगर तुम अपने बालों को बहुत ज्यादा खींच कर बांधते हो या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें सादगी अपनानी चाहिए। प्राकृतिक तेल, जड़ी बूटियां और सौम्य मसाज, यही बालों की सच्ची देखभाल है। कारण 5, जीवन शैली का असंतुलन। आखिरी कारण है हमारी असंतुलित जीवन शैली। आजकल लोग प्रकृति से कट गए हैं। हम सुबह देर से उठते हैं, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और रात को देर तक जागते हैं। हमारी दिनचर्या प्रकृति के चक्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के खिलाफ है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में रहने के लिए बना है। जब हम इस तालमेल को तोड़ते हैं तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी ना उठना और व्यायाम ना करना हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। इससे बालों की जड़ों तक पोषण नहीं पहुंचता। दिन भर बैठे रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं। रात को देर तक जागने से हमारी नींद और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे बालों को कमजोर करती हैं। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर तुम अपनी जीवन शैली को प्रकृति के साथ जोड़ लो, सुबह जल्दी उठो, योग करो, प्रकृति में समय बिताओ और रात को जल्दी सो जाओ, तो तुम्हारा शरीर और बाल स्वस्थ रहेंगे। गुरु संबोधि ने आरव से कहा, बेटा, अब तुमने अपनी बालों की समस्याओं के कारण समझ लिए। ये समस्याएं कोई स्थायी रोग नहीं है। ये तुम्हारे शरीर और मन का संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम धैर्य और श्रद्धा के साथ उसका पालन करें। अब मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन नियमों को 30 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ अपनाओगे, तो न सिर्फ तुम्हारे बाल काले, घने और चमकदार हो जाएंगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और आत्मविश्वास से भरा होगा। नियम 1, संतुलित और प्राकृतिक आहार। पहला नियम है, अपने आहार को प्रकृति के करीब लाना। तुम्हें ऐसा खाना खाना है जो तुम्हारे शरीर और बालों को पोषण दे। आयुर्वेद कहता है कि हमारा आहार सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। अपने खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे शामिल करो। ये तुम्हारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करेंगे। खास तौर पर तुम्हें 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों आंवला, ब्राह्मी और अश्वगंधा का नियमित सेवन करना है। आंवला, ये विटामिन सी का खजाना है। आंवला पित्त दोष को शांत करता है, बालों को काला और चमकदार बनाता है और जड़ों को मजबूत करता है। तुम 1 चम्मच आंवला पाउडर को गुनगुने पानी या शहद के साथ सुबह खाली पेट ले सकते हो। अगर ताजा आंवला मिले तो उसे अपने आहार में शामिल करो। ब्राह्मी, ये जड़ी बूटी मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर को शहद या दूध के साथ दिन में 1 बार लो। अश्वगंधा, ये शरीर की ताकत बढ़ाती है, नींद को बेहतर बनाती है और तनाव को कम करती है। रात को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गुनगुने दूध के साथ ले सकते हो। इसके अलावा अपने आहार में ये चीजें शामिल करो। हरी सब्जियां, पालक, मेथी और ब्रोकली में आयरन और विटामिन ए होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। फल, संतरा, अमरूद और पपीता विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो बालों को चमक देता है। दालें और स्प्राउट्स, ये प्रोटीन और जिंक का अच्छा स्रोत हैं। बुद्ध कहते थे, जैसा खाओ वैसा बनो। अगर तुम शुद्ध और सात्विक आहार लोगे तो तुम्हारा शरीर और बाल स्वस्थ रहेंगे। तले भुने, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचो। खाना धीरे धीरे चबाकर और कृतज्ञता के साथ खाओ। इससे तुम्हारा पाचन बेहतर होगा और पोषक तत्व बालों तक पहुंचेंगे।
नियम 2, प्राकृतिक हेयर वॉश और स्कैल्प केयर। दूसरा नियम है अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से धोना और स्कैल्प की सही देखभाल करना। बाजार के केमिकल शैम्पू और कंडीशनर छोड़ दो। ये बालों के प्राकृतिक तेल को छीन लेते हैं और स्कैल्प को ड्राई करते हैं। इसके बजाय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हेयर वॉश तैयार करो। इसके लिए तुम्हें 4 चीजें चाहिए: आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज। हेयर वॉश बनाने का तरीका: आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लो। 1 चम्मच मिश्रण को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखो। सुबह इस पानी को किसी कांच के बर्तन में उबालो जब तक ये आधा न रह जाए। पानी को छान लो और ठंडा होने के बाद इससे अपने बाल धो लो। ये हेयर वॉश तुम्हारे बालों को साफ करेगा, स्कैल्प को पोषण देगा और बालों में प्राकृतिक चमक लाएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार इस हेयर वॉश का इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें किसी शैम्पू या कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्कैल्प की देखभाल के लिए ये टिप्स अपनाओ। ठंडे पानी से बाल धोएं। गर्म पानी स्कैल्प को ड्राई करता है और बालों की जड़ों को कमजोर करता है। हमेशा सामान्य या ठंडे पानी का इस्तेमाल करो। हल्के हाथों से मसाज करें। बाल धोते समय स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बालों को प्राकृतिक रूप से सुखाएं। ब्लो ड्रायर की जगह तौलिए से बालों को हल्के हाथों से पोंछो और प्राकृतिक हवा में सूखने दो। बुद्ध कहते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। ये प्राकृतिक हेयर वॉश तुम्हारे बालों को केमिकल से बचाएगा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाएगा। नियम 3, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और मसाज। तीसरा नियम है एक खास आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल। ये तेल तुम्हारी सारी समस्याओं, सफेद बाल, बाल झड़ना, रूखापन को जड़ से खत्म करेगा। इसे बनाने के लिए तुम्हें 5 चीजें चाहिए: शुद्ध सरसों का तेल 250 मिलीलीटर। पीली सरसों का कोल्ड प्रेस्ड तेल लो। यह स्कैल्प को पोषण देता है और बालों को मजबूत करता है। भृंगराज 25 ग्राम। ये बालों को काला, घना और चमकदार बनाता है। जटामांसी 25 ग्राम। ये स्कैल्प को शांत करता है, तनाव कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। सूखा आंवला 30 ग्राम। ये बालों को पोषण देता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। मेथी दाना 30 ग्राम। ये बालों को लंबा, काला और चमकदार बनाता है। तेल बनाने का तरीका: 1 कांच के जार में 250 मिलीलीटर सरसों का तेल डालो। भृंगराज और जटामांसी को छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में डाल दो। सूखे आंवले और मेथी दाने को हल्का कूटकर तेल में मिला दो। जार को अच्छे से बंद करके 12 से 15 दिन धूप में रखो। बाद तेल को लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर गर्म करो। तेल को ठंडा होने दो, फिर छान कर कांच के जार में रख लो। उपयोग का तरीका: हर रात अपनी उंगलियों से इस तेल को स्कैल्प और बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करो। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद बालों को हल्के से बांध लो और रात भर तेल को लगा रहने दो। सुबह प्राकृतिक हेयर वॉश से बाल धो लो। ये तेल तुम्हारे बालों को जड़ से पोषण देगा, सफेद बालों को काला करेगा, झड़ना बंद करेगा और स्कैल्प को स्वस्थ बनाएगा। मसाज करते समय शांत और सकारात्मक रहो। बुद्ध कहते थे, ध्यान से हर काम करो। तेल लगाते समय गहरी सांस लो और अपने बालों को प्यार और देखभाल दो। नियम 4, योग और ध्यान के साथ मानसिक संतुलन। चौथा नियम है अपने मन को शांत करना और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। तनाव और मानसिक अशांति बालों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही सच्चा धन है। तुम्हें रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। इसके लिए ध्यान की तकनीक: शांत जगह पर बैठो जहां कोई शोर ना हो, अपनी रीढ़ सीधी रखो और आंखें बंद कर लो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। अगर विचार आए तो उन्हें बिना जज किए जाने दो। 15 मिनट तक सांसों पर फोकस रखो। यह ध्यान तुम्हारे मन को शांत करेगा, तनाव कम करेगा और तुम्हारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। इसके अलावा रोजाना 20 से 30 मिनट योग करो। योगासन खास तौर पर बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार: यह पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को पोषण देता है। शीर्षासन: यह सिर में ब्लड फ्लो बढ़ाता है जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। बालायाम: यह योग मुद्रा स्कैल्प को उत्तेजित करती है और बालों के विकास को बढ़ाती है। अनुलोम विलोम:
ये प्राणायाम तनाव कम करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। योग और ध्यान तुम्हारे शरीर और मन को संतुलित करेंगे। बुद्ध कहते थे, शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम्हारे बाल स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। नियम 5, प्रकृति के साथ तालमेल और संतुलित जीवन शैली। 5वां और सबसे जरूरी नियम है अपनी जीवन शैली को प्रकृति के साथ जोड़ना। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा शरीर और मन प्रकृति के चक्र के साथ चलने के लिए बने हैं। अगर तुम इस चक्र को तोड़ते हो तो असंतुलन पैदा होता है। अपनी जीवन शैली को संतुलित करने के लिए ये टिप्स अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठो। सुबह की ताजी हवा और सूरज की रोशनी तुम्हारे शरीर को विटामिन डी और ऊर्जा देती है। प्रकृति में समय बिताओ। रोजाना 20 से 30 मिनट पार्क में टहलो, पेड़ पौधों को छुओ और नंगे पैर घास पर चलो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा और तनाव कम करेगा। डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहो। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की नीली रोशनी तुम्हारी नींद और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। रात को जल्दी सो जाओ। रात 10 बजे तक सो जाओ। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद तुम्हारे शरीर को रिपेयर करती है और बालों को पोषण देती है। बुद्ध कहते थे, सादगी में सुख है। अपनी जरूरतों को कम करो, प्रकृति के करीब जाओ और हर पल को कृतज्ञता के साथ जियो। ये जीवन शैली न सिर्फ तुम्हारे बालों को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी। गुरु संबोधि ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये 5 नियम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन याद रखो, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं धैर्य और श्रद्धा मांगती हैं। प्रकृति जल्दबाजी में काम नहीं करती। अगर तुम इन नियमों को 30 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ अपनाओगे तो तुम्हारे बाल काले, घने और चमकदार हो जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा। आरव ने गुरु की बातों को दिल से लिया। उसने उसी दिन से इन नियमों का पालन शुरू कर दिया। हर सुबह वो आंवला, ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन करता। उसने अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और मेवे शामिल की। उसने केमिकल शैम्पू छोड़ दिए और आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज से बना हेयर वॉश अपनाया। हर रात वो आयुर्वेदिक तेल से स्कैल्प की मसाज करता और सुबह प्राकृतिक हेयर वॉश से बाल धोता। उसने रोजाना योग और ध्यान शुरू किया और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के साथ जोड़ा। 30 दिन बाद जब आरव आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाल काले और चमकदार हो गए थे। बालों का झड़ना लगभग बंद हो गया था और स्कैल्प स्वस्थ और नम थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसके चेहरे पर। वो उदासी और निराशा गायब थी और उसकी जगह आत्मविश्वास और शांति की चमक थी। आरव दोबारा आश्रम गया। उसने गुरु संबोधि के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुवर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सिर्फ अपने बालों की समस्या लेकर आया था, लेकिन आपने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया। मैंने न सिर्फ अपने बालों को ठीक किया बल्कि अपने मन को भी शांति दी। आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? गुरु संबोधि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब प्रकृति और बुद्ध की कृपा है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। अब तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों की मदद करो और हमेशा कृतज्ञ रहो। आरव ने गुरु की बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने अपने गांव में लोगों को आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी इन नियमों को अपनाने लगे। न सिर्फ उनके बाल स्वस्थ हुए बल्कि उनका जीवन शांत और संतुलित हो गया। दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है। अगर आप भी अपने बालों की समस्याओं, सफेद बाल, बाल झड़ना या रूखापन से परेशान हैं तो इन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाएं। लेकिन याद रखें, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप इन्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ अपनाएंगे। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, संतुलन और कृतज्ञता ही जीवन का आधार है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे शरीर और मन का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। अगर हम अपने मन को शांत रखें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और सात्विक जीवन शैली अपनाएं तो न सिर्फ हमारे बाल बल्कि हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। तो आज से ही इन 5 नियमों को अपने जीवन में शामिल करें। संतुलित और प्राकृतिक आहार लें,
प्राकृतिक हेयर वॉश और स्कैल्प केयर अपनाएं, आयुर्वेदिक तेल से मसाज करें, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, अपनी जीवन शैली को प्रकृति के साथ जोड़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आप अपने बालों की देखभाल के लिए क्या करते हैं? क्या आप इन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाएंगे? आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं और हम उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, बुद्ध कहते थे, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज आप वो पहला कदम उठाएं। अपने बालों और अपने जीवन को प्रकृति की शक्ति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ नई दिशा दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शांत रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।